आदरणीय माताएं, प्रिय धर्म बंधुओं एवं भविष्य निधि बच्चों, यह आपका गुरुवासरीय सत्संग के लिए समय निकालना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, शुरू करने के पहले एक क्षण के लिए हम लोग थोड़ा स्थिर हो जाएं। आप जहां भी हो, मस्तक को खाली करो, आंखों को बंद कर लो, चेहरे को ढीला करो। आंखें बंद हैं, चेहरा बिल्कुल खिला हुआ है, पुष्प की तरह। कंधे को हल्का और पेट को ढीला छोड़ दीजिए। कोई कसाव नहीं है, पूरा शांत। अपना ध्यान वह प्राणमयी भगवती जो श्वास है उनके तरफ ले जाइए। अपने आप वो तो आ रही हैं, जा रही है, कुछ नहीं करना। अपने मन में इस प्राणमयी भगवती का अभ्यंतर में स्वागत करते हैं। हे माँ, हर बार आप हमें एक नया जीवन देती हैं और सारे कष्टों को हरती हैं। ऐसा भाव अपने श्वास के प्रति, प्राणमयी भगवती बार बार वो आ रही हैं, जा रही हैं। यह बहुमूल्य जीवन उन्हीं की देन है। जिस दिन वो आना जाना बंद करेंगी, हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। एक क्षण के लिए श्वास को जहां है वहीं स्थिर करते हैं और बिल्कुल उस चट्टान की तरह स्थिर होके मन को बिल्कुल खाली रखते हैं। फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हैं या खींचते हैं। आप उस स्थिरता का अनुभव करो एक क्षण के लिए। कुछ नहीं है और सब कुछ है। कितना आनंद आता है उस श्वास को रोकने के बाद। कुछ क्षण के बाद जब हम श्वास को खींचते हैं, कितनी अच्छी अनुभूति अपने अभ्यंतर में होती है। उससे भी हमको अपना परिचय करना है। उस अनुभूति से बढ़कर दूसरी कोई भी अनुभूति नहीं है। ऐसा उससे बड़ा आनंद दूसरा कोई आनंद नहीं है।
श्वास को रोक के रखिए कुछ देर तक, फिर धीरे धीरे उसको खींचिए और उस आनंद का अनुभव करिए। कितना अच्छा लगता है जब मन उसी में मुदित है, किसी भी चीज की चाह नहीं है। चाह है तो बस उस माँ के स्पर्श की। अगली श्वास के समय अपना ध्यान हृदय में ले जाएंगे और वह हृदय कमल खुलता है। जब भगवती का आगमन होता है श्वास के माध्यम से, उस कमल पर आके वो विराजमान होती है। ऐसा अनुभूति कि वह माँ हमारे हृदय कमल पर बैठी हैं, अभय और वरद मुद्रा में पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं। वहां भी एक क्षण के लिए श्वास को रोक लीजिए। माँ आपके हृदय कमल पर बैठी हैं। फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़िए या खींचिए। अभय और वरद मुद्रा। माँ आपके हृदय कमल पर बैठी हैं, अभय और वरद मुद्रा है। और फिर अपने ध्यान को मस्तक के मध्य में ले जाते हैं। आंखें आपकी स्थिर हैं और मन मस्तक के मध्य में स्थिर है। आपके अभ्यंतर का प्रकाश उभरता है। श्वास को रोक के मन को उस प्रकाश में बिल्कुल समाहित करें। श्वास आ रही है, जा रही है, मन स्थिर है। उस प्रकाश का आनंद लो। और धीरे धीरे अपनी आंख को आप खोलिए।
प्राण की साधना। साधना तो लोग तरह तरह से करता है। यहाँ गया, वहां गया, वहां दौड़ा, इसे किया, वैसे किया, इस मंदिर में, उस मंदिर में। लेकिन जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो इतने नजदीक है अपने, इतना नजदीक है, उसके लिए हम समय नहीं निकाल पाते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनवाए। वह कस्तूरी जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो अपने अभ्यंतर में है। सरकार बाबा भी हमेशा बोलते थे, प्राण की साधना करो। वह प्राण, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है हमारे जीवन में। कोई चीज नहीं। लेकिन उसको छोड़ के छोटा छोटा चीजों में हम उस आनंद को ढूंढते हैं। अगर जो अभी हमने आपको सिखाया है थोड़ा सा ही, कि बैठ जाओ चुपचाप, जैसे एक कछुआ अपने को बिल्कुल समेट लेता है अपने भीतर, वैसे ही इंद्रियों के जितना एंटेना है सबको बंद करके भीतर आओ। श्वास को रोको, फिर धीरे धीरे खींचो। और उसके जब श्वास खींच रहे हैं तो उसके साथ साथ उस अनुभूति को भी बढ़ने दो, देखो, उसके साथ समय बिताओ। अभी जो आनंद आ रहा है उस श्वास को लेते समय उसको महसूस करो। मन तो क्या है, भागेगा, कहीं और जाएगा, फिर पूछेगा इसके बाद क्या है, इसमें कौन सा चीज मिल रहा है, क्या दिखाई दे, कुछ नहीं। जो हो रहा है उसको ध्यान देना है। नहीं तो क्या है, भोजन कर रहे हैं और हम गुलाब जामुन के बारे में सोच रहे हैं जो बाद में आने वाला है, यह कब आएगा। जो हो रहा है पहले उसका ध्यान देना है। जो होने वाला है या जो हो गया है उसमें अपने मन को नहीं अटकाना है। जो है, आपकी उपस्थिति ही ईश्वर की उपस्थिति है। जिस दिन आप उपस्थित हैं अपने आप के साथ, वही ईश्वर की उपस्थिति है। सुख और दुख एक अनुभूति है। बादल है, आएगा जाएगा। सुख भी आता है, चला भी जाता है, दुख भी आता है, चला जाता है, बादल की तरह। उस बादल के पीछे जो नीला आकाश है वो हमेशा अपने आप में स्थिर है। आपका जीवन भी ऐसे है कि जो है, जो वास्तविक है आपका, वो तो बिल्कुल अपने आप में मस्त है, वो अपने आप में पूर्ण है। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, वही है। ये जो आरती आप लोग गाते हो वो किसी का पूजा नहीं है, वो अपने आप के अंदर जो आपका गुरुत्व है, जो गुरु तत्व है, उसकी पूजा है। जो है, जो दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है। सत्य तो उससे परे है। आपका वास्तविक स्वरूप ही वही है। लेकिन आपका मन कहाँ कहाँ अटक गया है और उसी को अपना जीवन मान लेना ही सबसे बड़ा
असत्य है, जिसको हम सत्य मान के फिर दुख भोगते हैं। संघर्ष किसके जीवन में नहीं है? सबके जीवन में संघर्ष है। चींटी से लेके हाथी तक सबके जीवन में संघर्ष है। प्रयत्न करते रहता है, प्रयत्न तो करते रहता है, हर कोई का प्रयत्न करता है। देख रहे थे, कल टहलने गए थे तो अखरोट आता है यहाँ पे, इसे गिरा रहता है सड़कों पे पूरा। एक कौआ उस अखरोट को अपने चोंच में उठाया, फोड़े कैसे ही उसको? उसके तो हाथ में ना हथौड़ा है ना पत्थर है, कुछ उठा भी नहीं सकता है। लेकिन वो कौवा लेकिन इतना ऊंचाई पर उड़ता था और वहां से सड़क पर उसको गिराता था। हम वैसे उसको देखते रहे, 10 बार गिराया, अंत में वो फूटा। फिर वो खाया, लेकिन 10 बार उसने प्रयत्न किया, उसको उठाया, ऊंचाई पर गया, वहां से करता था, फिर आगे देखता था, थोड़ा अपना इधर उधर मुड़ी हिलाता था कि अरे अब की बार नहीं फूटा, या क्या सोच रहा होगा। लेकिन ये था कि फिर उसको उठाता था, ऊपर उड़ान किया, वहां से गिराया, ऊपर गया, उड़ाया, गिराया, उड़ाया। ऐसे हमारे जीवन में भी होता है, जिस चीज की हमको चाह है, प्रयत्न करते हैं और तुरंत ही हतोत्साहित होकर छोड़ नहीं देते। हम बहुत सी चीजों को छोड़ देते हैं। एक बार प्रयत्न किए, 2 बार प्रयत्न किए, फिर हार मान लेते हैं। हार नहीं मानना है। वह जो अपने अभ्यंतर में जो शक्ति है, जो देवी है, वही उनकी पूजा है। प्रयत्न करते रहना है, प्रयत्न करते रहना है, हार नहीं मानना है। आपके अभ्यंतर में जो शक्ति है, चाहे आप उनको अच्छे तरफ लगाइए, पॉजिटिव चीजों की तरफ लगाइए, या नेगेटिव चीजों, ये आपके ऊपर है। पॉजिटिव की तरफ लगाना ही उनकी पूजा है, और नेगेटिव थॉट्स की तरफ ले जाना उनका असम्मान है। हमेशा आपके मन में कैसा चिंतन हो रहा है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। कोई चीज अगर ठीक से नहीं भी हो रही है, बार बार उसके बारे में दुखड़ा रोना, शिकायत करना, इनसे बतियाना, उनसे बतियाना, वो नहीं। जैसा हम चाहते हैं उसके लिए हम प्रयत्न करते हैं। हमारी सफलता और असफलता, दूसरे के ऊपर उसका दोष नहीं देना है। कह रहीम कैसे निभय, केर बेर को संग, वो डोलत रस आपनो, उनके फाटे अंग। आप समाज में रहते हो, हर तरह के लोग आपके आसपास हैं। केर और बेर, केला का पेड़ देखे हो आप लोग? आप बैर का पेड़ भी देखे हो? बैर के पेड़ में कांटा होता है। केला अगर उसी के पास है तो वो तो हवा में, बैर का पेड़ वो कांटा उसमें घुसता है और उसका फाड़ते जाता है केला के पत्ता को। तो उसमें ना तो केला का दोष है ना तो बैर का दोष है, लेकिन दोनों साथ साथ हैं। अब क्या है? तो आज के युग में बंधुओं माताएं, कलयुग में सत्संग का बहुत प्रभाव होता है। कैसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, किस तरह की बातें आप करते हैं एक दूसरे से, किस तरह का पुस्तक आप पढ़ते हो, किस तरह का मूवी वीडियो ये सब देखते हो, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए।
बांस फांस अरु मिश्री एक भाव बिकाए। हम्म। वो मिठाई जो है, जो लड्डू आता है हमारे यहाँ बनारस में संकट मोचन में, वो बांस का टोकरी बना के उसमें लड्डू डालता है, फिर उठा के तौलता है। तो वो जो बांस की जो छोटी सी डलिया है, वो भी मिठाई के भाव बिक जाती है। तो हालांकि ऐसे बांस का तो खरीद के लिए आया था 20 रुपया किलो, लेकिन मिठाई डाल दिया उसी में, बेच दिया उसको 150 रुपया किलो। तो संगत से वो बांस की जो टोकरी है, लड्डू के साथ में है, उसका भाव बढ़ गया। तो ऐसे आप लोगों को सोचना है कि हम कैसे लोगों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, किस तरह की बात करते हैं, क्या इस तरह का सोचते हैं, वो फिर आप हो जाते हो। सबसे अच्छा तो है कि किसी का हमको जरूरत न पड़े, अपने में मस्त है, तो वही फिर जो आपका वास्तविक स्वरूप है, उसमें फिर कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन अब देखो, हमेशा दूसरे को दिखाने के लिए, दूसरों को प्लीज करने के लिए, कि दूसरे वाहवाही कहें, इसी के लिए हम लोग कितना अपना समय नष्ट कर देते हैं। ऐसा हम रहें कि अपने आप। लेकिन आजकल की तो दुनिया है, दिखावा में लोग जीता है, दिखावा में जीता है, कि दूसरे देखेंगे कहेंगे तब हमको लगेगा। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि जिस दिन आप अपने आप में कहेंगे कि बहुत है, फिर दूसरे को दिखा के बहुत होने का महसूस जरूरत नहीं होगा। आपके अभ्यंतर में आपके पास वो सब कुछ है जिस चीज की आपको चाह है। लेकिन यही है, बाहर की दौड़ को थोड़ा सा शांत करना है, भीतर की तरफ झुक मुड़ना है। जिसको आप ढूंढ रहे हो वो आपके पास है। नहीं, देखिए, एक विचार आता है किसी के मन में कि हमको ये चाहिए, ये होता तो बड़ा अच्छा होता। अब उसके पीछे वो दौड़ रहा है, वो मिल भी जाता है तो फिर एक आध दो दिन उसका आनंद आता है, फिर उसको वो पुराना हो गया, दूसरे की तरफ दौड़ रहा है। तो वो आनंद जिसके लिए हम इधर उधर चारों तरफ भाग रहे हैं, वो बाहर की चीजों में नहीं है, अपने भीतर की चीज में है। अपने आप के साथ हमको बैठना सीखना होगा, और उस बैठने में ऐसा सोचना है कि हमको बाहर की कोई चीज की जरूरत नहीं, अपने आप में हम मस्त रहे। और वो है, लेकिन आप उसको ध्यान नहीं देते हो। इसीलिए हमने कहा था श्वास को एक क्षण के लिए रोक लो, फिर धीरे धीरे खींचो। देखो, जो आनंद है उस समय, यही योगी लोग करता है। योग साधना कोई बड़ी गूढ़ चीज छिपी नहीं है कि हम श्मशान में बैठ के भस्म मार के दारू पी के और ये सब नाटक करें, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो नाटक वाले करेंगे। असली जो चीज यहाँ हो रहा है, भीतर हो रहा है, उसी को पाना है। थोड़ा अभ्यास की जरूरत होती है, थोड़ा। और मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। जिस दिन आप अपने आप के साथ बैठना सीख लेंगे, अपने आप के साथ रहना सीख लेंगे, अपने आप में मस्त होना सीख लेंगे, जो चीजें रिद्धि सिद्धि सब आती है आपके पास आती है। आपको उसके पास जाने की जरूरत नहीं होता है। लेकिन वही है, कैसे बैठें।
आप बैठना शुरू किए, फिर मन मन जो है कहेगा अरे क्या कर रहे हैं, हम तो कोई तंत्र मंत्र यंत्र नहीं जानते हैं, हम क्या कर रहे हैं। कुछ जरूरत नहीं है। असली तंत्र मंत्र यही है। आपका शरीर ही वह यंत्र है। बस अपने आप के साथ बैठना सीखना है, ध्यान करना है। अगर कुछ नहीं आता है, आधा घंटा बैठो तो पहले, बैठ कर सीधे देखो क्या हो रहा है। 10 मिनट से शुरू करिए और कहिए कि हम ये 10 मिनट किसी चीज के बारे में नहीं सोचेंगे। ये संभव नहीं है, कोई ना कोई दिमाग जाके कहीं पकड़ेगा। तो इसी के लिए गुरुजनों ने कहा है कि ये मंत्र है, इसको बार बार जपो, राम 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 करो। कम से कम एक चीज में वो फंसा है, या वह श्वास आ रही है श्वास जा रही है, उसी अनुभूति के साथ अपने साथ रहना सीखना है। जिस दिन हम अपने आप के साथ रहना सीख लेंगे, हमारा जीवन इतना आसान हो जाएगा। और ये बस खाली सुनने से नहीं होगा। 5 मिनट भी, 5 मिनट भी अगर आप अपने आप को कहो कि बस, लेकिन उस 5 मिनट में भी लोग कहेगा ये पूजा है तो ये घंट है तो ये धूपबत्ती है, ये माला है, ये फूल है, ये मिठाई है, ये है वो है। वो तो एक्टिविटी में कहाँ फिर वो स्थिरता आई। आपको स्थिरता की जरूरत है। और मन में ऐसा नहीं सोचना है कि मैंने पूजा नहीं किया तो कोई देवी देवता नाराज हो जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। कोई नहीं नाराज होता है। कोई आपके साथ, उनके पास इतना फुर्सत है आपके बारे में, उनके पास तो बहुत लोग हैं। तो ऐसा नहीं है, वो नाराज नहीं होते, नाराज आप होते हैं। वह ईश्वर में परिवर्तन नहीं होता। ईश्वर तो सर्वधि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम, ऐसा है। वही आपके अभ्यंतर में है, जिनको हम भिन्न भिन्न नाम से बुलाते हैं, गुरु बुलाते हैं, देवी बुलाते हैं, देवता बुलाते हैं। लेकिन वो आप ही के अंदर है, आप ही हो। लेकिन उससे आपका परिचय न हो करके आप छोटा छोटा चीज में इधर उधर फंसते हो। हम नहीं कहते हैं कि पूजा पाठ व्यर्थ है, सब जरूरी है। जो करते बने उतना किया, कुछ नहीं कर पाया तो बस आंख बंद करके जिस भी रूप में जिस भी नाम में उनको याद किया, याद तो किया, और वो बहुत है। वो बहुत हो जाता है। तो मन में ऐसा नहीं कर सोचना है कि मैं पूजा नहीं करता हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ तो हमको देवी का आशीर्वाद नहीं मिलता है, हम उस मंदिर में नहीं गए, वहाँ नहीं गए। कुछ नहीं। असली मंदिर तो अपना हृदय है। हृदय को स्वच्छ रखो, थोड़ा शांत हो जाओ, वह भाग दौड़ से अपने को बचाओ। हो सके थोड़ा दूसरे के लिए कुछ करो। अगर आपके थोड़ा सा प्रयत्न से दूसरे के जीवन में थोड़ा आराम मिलता है, तो उनके शरीर का कंपन आके आपको आशीर्वाद के रूप में छूता है। यही है। मन तो कहेगा कि हम यहाँ नहीं गए, वहां नहीं गए, ये वो मन की उड़ान है। उसी को तो रोकना है, अपने पास में लाना है। तो बंधुओं, माताएं, प्रिय बच्चों, हम तो आज बहुत तरह तरह का चीज आपके झोली में डाल दिए। उसमें से जो भी रत्न आपको समझ में आवे, अच्छा लगे, उसको आप अपने मुट्ठी में रखो। मेन चीज है कि 5 मिनट
शांत होके बैठने का अभ्यास करो। और उस समय न तो हम किसी चीज को ढूंढ रहे हैं, न किसी को पा रहे हैं, न किसी को खो रहे हैं, कुछ नहीं, बस ऐसा बैठो कि सब कुछ भूल जाए। देखो ऐसा क्षण आप पाते हो कि नहीं। असली अभ्यास तो वहीं से शुरू होता है कि ऐसा 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 बनो कि सब कुछ खो जाए। उसी को आपके अभ्यंतर में बैठी भगवती को हम प्रणाम करते हैं, आपसे विदा लेते हैं। अघोरेश्वर का, माँ भगवती का छाया आपके ऊपर रहे, आपके परिवार के ऊपर रहे। सब स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो। उनको ऐसे याद करो, जहां हो वहीं से। वही आपका मंदिर है, वही आपका देवालय है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। जब आपका मन पवित्र हुआ, उनके याद करने की याद आई, वो पूजा हो गई, ऐसा समझना है। चलिए, आप सभी को हमारा आशीर्वाद है। ओम हर हर महादेव नमः। पार्वती पते।